चाय। भारत के अधिकतर लोगों के दिन की शुरुआत इसी चाय से होती है। सुबह उठो चाय, दोपहर को चाय, शाम हो तो चाय, और कोई घर में मेहमान आए तो उसके सम्मुख होती है चाय। भारत के हर घर में, हर मोहल्ले में, हर चौक में, हर बस स्टैंड पर, हर रेलवे स्टेशन पर मिलती है ये चाय। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये चाय का अध्याय लेकर क्यों आप सबके सामने बैठ गया। तो आज की जो नाटिका है उसका आधार बिंदु भी यही चाय है। कैसे? चलिए बताइए। आज हम किसी ठेले पे, किसी दुकान पे, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में चाय पीते हैं तो क्या हम उनसे उनका नाम पूछते हैं कि ये चाय किसने बनाई? क्यों? क्योंकि आज के समय में यह सब हमारे लिए इतना महत्व नहीं रखता। पर एक युग ऐसा था हमारे समाज में, तब चाय बनाने वाले से भी लोग चाय नहीं पीते अगर वो तथाकथित रूप में नीची जाति का होता था। ये बेड़ियां अपने आप नहीं टूटी। अगर ये बेड़ियां 100 सालों में टूटी तो उसके लिए इस समाज के अंदर बहुत संघर्ष और परिवर्तन करने पड़े। हालांकि आज भी कुछ हद तक जीवित है छुआछूत और जातिवाद, पर बहुत हद तक वो टूट चुकी है। आइए इस नाटिका से जानते हैं कि इस छुआछूत और जातिवाद की बेड़ियों को तोड़ने के लिए किस प्रकार एक राजा को आगे आना पड़ा। यह घटना महाराष्ट्र के कोल्हापुर के छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन की है। भागवत जी। जी महाराज। आप उस छात्रावास को जल्द बनाने का कार्य व्यक्तिगत रूप से देखें। जी महाराज, मैं देखता हूँ। क्या बात है कामले, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? महाराज, संत राम ने सर्वाच्य समोर मला खूब मार ले। भोसले। जी महाराज। जाओ संत राम को मेरे पास लेकर आओ। जी महाराज। जी महाराज, आपने बुलाया मुझे? संतराम, गंगाधर कह रहा है कि तुमने सबके सामने उसके ऊपर हाथ उठाया, क्यों? महाराज, गंगाधर ने हमारे तालाब से पानी पिया और वो एक नीच जात से है, इसलिए मैंने। संतराम, 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 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि गंगाधर एक। छी, कब समझोगे तुम कि व्यक्ति अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है, ना कि जाति से। भागवत जी। जी महाराज। इसे इसी समय नौकरी से बर्खास्त कर दो। जी, जैसा आप कहें महाराज। पर महाराज, दूर हो जाओ मेरे सामने से। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मैं सुना नहीं क्या कहा महाराज ने। भोसले, इसे बाहर निकाल दो। गंगाधर कामले, मुझे इस बात का बड़ा दुख है और मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे महल के अंदर तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। गंगाधर, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि खुद का कोई कार्य शुरू करो? जो भी पैसा लगेगा वो हम तुम्हें देंगे। महाराज, ठीक महाराज। साहू जी महाराज की प्रेरणा ऋषि दयानंद थे। आधुनिक भारत के चिंतक महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिनके ये विचार आज अगर अछूतों को आगे ना बढ़ाया, इनके प्रति जो भेदभाव का परिवेश जो समाज में है, आज अगर इसको ना तोड़ा तो देश तुम्हारा नहीं रहने वाला। और इस चुनौतियों को आज हम सबको भी समझना होगा। साहू जी महाराज ने ऋषि दयानंद से प्रेरित होकर गंगाधर कामले की राज्य में चाय की दुकान खोल ली और दुकान का नाम रखा सत्य सुधारक। दुकान की सफाई और चाय का स्वाद उत्तम था, लेकिन उच्च जाति के लोगों ने गंगाधर कामले का बहिष्कार कर दिया।
उच्च जाति के लोग क्रोधित थे कि एक दलित चाय पिला रहा है। यह बात साहू जी को भी पता चली। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। गंगाधर कामले। भागवत साहब प्रणाम। आप मेरी दुकान पे? अरे मेरी छोड़ो, महाराज स्वयं आए हैं तुम्हारी दुकान पे। क्या महाराज आए हैं? कुठे है कुठे? बाहर खड़े हैं। महाराज आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुलावा भेज देते, मैं आ जाता आपके पास। कामले, हम जिस कारण के लिए आए हैं वो कारण तुम्हारे पास आकर ही पूरा हो सकता है। पर महाराज, अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई क्या, जो मालिक को सेवक के पास आना पड़ा? अरे वो सब छोड़ो कामले, बात ये है कि तुमने अपनी चाय की दुकान बहुत साफ सुथरी सजा रखी है। महाराज, सब आपकी कृपा दृष्टि है महाराज। हमें बैठने के लिए नहीं कहोगे कामले? महाराज, कहाँ बैठाऊं आपको महाराज? इस झोपड़ी में कोई स्थान नहीं यहाँ आपके बैठने के लायक। ऐसा करते हैं भागवत जी, यहीं सब लोगों के साथ बैठ जाते हैं। जी महाराज। साहेब इकड़े इकड़े साहेब। महाराज तनिक रुकिए महाराज। अरे यहाँ इस सब की जरूरत नहीं है, छोड़ो ये सब। बैठिए बैठिए महाराज। आप सब भी बैठ जाइए। कामले, सुना है तुम्हारी दुकान की चाय बहुत अच्छी है, क्या हमें नहीं पिलाओगे अपने दुकान की चाय? महाराज, पर आप मेरी दुकान की चाय पियेंगे? क्यों, चाय अच्छी नहीं बनाते क्या तुम? या हमने गलत सुना है कि तुम्हारी चाय बहुत स्वादिष्ट है? नहीं महाराज, आपने गलत नहीं सुना। तो फिर गंगाधर, किस बात का संकोच है चाय पिलाने में हम सबको? महाराज, कोई संकोच नहीं महाराज, कोई संकोच नहीं महाराज। अभी लाता हूँ चाय। महाराज लीजिए चाय। लाओ भाई लाओ, आप भी लीजिए भागवत जी, इन सबको भी दो भाई। जी महाराज। चित्तपावन जी, ये क्या कर रहे हैं महाराज? एक नीच के हाथ की बनी चाय पी रहे हैं। शिव 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 शिव, ये सब क्या करके दिखाना चाहते हैं महाराज? घोर कलयुग आ गया कराड़े जी, घोर कलयुग। अब तो स्वयं भगवान को ही अवतरित होना होगा धर्म की रक्षा के लिए। हाँ, पता नहीं महाराज कैसे इस नीच के हाथ से बनी चाय पी रहे हैं। छी 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 छी, भाई मेरा तो ये सब देखते जी मसला रहा है, घिन सी आ रही है। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे भी घृणा हो रही है, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, चलो। कराड़े जी, चित्पावन जी, अरे कहाँ चल दिया भाई दोनों? कहीं नहीं भागवत जी, बस बाहर जा रहे हैं। यहाँ स्थान थोड़ा छोटा है ना, इसलिए हमने सोचा क्यों ना बाहर जाकर थोड़ा ताजी हवा का आनंद ले लिया जाए। चित्पावन जी, अभी कामले के हाथों से बनी स्वादिष्ट चाय का आनंद लेने का समय है। कहाँ बाहर जाकर इस चाय के आनंद से वंचित हो रहे हो? कामले, इन दोनों को भी चाय दो। जी महाराज। पर महाराज। क्या हुआ चित्पावन जी, कोई समस्या है चाय पीने में? नहीं महाराज, समस्या कुछ नहीं है। मेरा रक्तचाप दरअसल बढ़ा हुआ है ना, इसलिए हकीम साहब ने मुझे चाय से दूरी बनाने को कहा है। अब रक्तचाप तो बढ़ेगा। कुछ कहा भागवत जी आपने? नहीं, कुछ नहीं। अरे कभी कभार स्वाद के लिए स्वास्थ्य की चिंताओं से दूरी बना लेनी चाहिए चित्पावन जी। पर महाराज। कामले, जी महाराज। चाय दो इन्हें। जी। लीजिए पटवारी जी चाय। पीजिए बहुत अच्छी है। जी भागवत जी, मैं पी रहा हूँ। अरे क्या हुआ? महाराज, लगता है चित्पावन जी का रक्तचाप। बड़ी भयंकर बीमारी है भागवत जी, ठीक होने में समय तो लगेगा ही।
नहीं 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 भागवत जी, ऐसी बात नहीं है। चाय थोड़ी गर्म थी इसलिए मुख जल गया था। आराम से पियो चित्तपावन जी, आराम से। अरे वाह कामले, चाय तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है। पीते ही आत्मा तृप्त हो गई। हमने आज से पहले ऐसी चाय नहीं पी। जादू है तुम्हारे हाथों में। महाराज, ये तो आपला बड़प्पना है जो मुझ जैसे सेवक को आपने सेवा का मौका दिया। अच्छा गंगाधर, तुमने चाय की दुकान के बोर्ड पर अपना नाम क्यों नहीं लिखा? महाराज, क्षमा करें, पर दुकान के बाहर दुकानदार का नाम और जाति लिखना तो जरूरी नहीं। कामले, ऐसा लगता है कि तुम पूरे शहर का धर्म भ्रष्ट करके ही मानोगे। साहू जी महाराज ने खुद ही चाय नहीं पी, अपितु उच्च जाति के अपने कर्मचारियों को भी चाय पिलवाई। अब किसकी इतनी मजाल जो राजा को ना कहे। साहू जी महाराज जानते थे कि केवल विचारों से प्रगतिशील होना काफी नहीं, आपको अपने व्यवहार और नीतियों में भी उसे लागू करना पड़ेगा। अगर हिंदू धर्म की खोखली मान्यताओं को, उनके अंधविश्वासों को और पाखंड को आर्य समाज के सिद्धांत से साहू जी महाराज ने मजबूती से ना समझा होता, तो साहू जी महाराज आज अन्यों की तरह हिंदू धर्म के सबसे बड़े विरोधी होते। और इसलिए धर्म की शिक्षाओं को समझने के लिए उन्होंने अपने राज्य में 1918 में आर्य समाज की स्थापना की। शिक्षाओं को बेहतर करने के लिए आर्य समाज की तर्क पर कोल्हापुर में गुरुकुल और विद्यालय खोले और उन्हीं विद्यालयों में अस्पृश्य जातियों के बालक अन्य बालकों के साथ वेदों की शिक्षा ग्रहण करते थे। साहू जी महाराज ने अपने राज्य में सरकारी नौकरियों की परीक्षा में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन अनिवार्य कर दिया। साहू जी महाराज ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश मराठी में भी प्रकाशित करवाया और सरकारी नौकरियों में उसकी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया। छात्रवासों के लिए बालकों के लिए भी सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन अनिवार्य कर दिया, इसलिए कि सभी समझ सके कि धर्म का सही अर्थ क्या है और जातिवाद और अंधविश्वास से कोई अनभिज्ञ न रहे। आज रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आरक्षण, स्कूल, अस्पताल, इन सब की सुविधा पा रहे हैं, तो हम सबको जरूर साहू जी महाराज को याद रखना होगा। और ये भी याद रखना होगा, छत्रपति साहू जी महाराज जैसा लोकतांत्रिक आधुनिक राष्ट्र का निर्माता, नव जागरण का उद्धारकर्ता, उनकी प्रेरणा आर्य समाज और महर्षि दयानंद के विचार और सिद्धांत थे, जिसको अपनाकर उन्होंने वेदों को अपनाया और मानव कल्याण के लिए कार्य किए।
समय में जब हम गुरुकुल कहते हैं तो लोगों की कल्पना होती है बस जहां योग, वेद पाठ, संस्कृत पढ़ाया जाए, इसी का नाम गुरुकुल है। जबकि गुरुकुल यह जीवन निर्माण शाला है जिसका उद्घोष मनु महाराज ने किया था। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। उन्होंने कहा था, यदि चरित्र सीखना है, संस्कार सीखना है तो भारत के गुरुकुलों में जाओ। बेटियों, गुरुकुल वह स्थान है जहां शिक्षा ही नहीं संस्कार भी सिखाए जाते हैं, जहां ऋषियों की मेधा का जन्म होता है, जहां उग्र विवेचन होता है, जहां ब्राह्मण ही नहीं क्षत्रिय भी जन्म लेते हैं, जहां चक्रवर्ती सम्राट और युग पुरुष तैयार होते हैं, जहां शोध होते हैं, जहां शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ना नहीं बल्कि यम नियम के पालन से जीवन को उन्नत व संस्कारवान बनाना है। आचार्य जी, शिक्षा के अलावा यह जीवन निर्माण क्या होता है? हाँ बेटी, जीवन निर्माण का मतलब होता है यह जीवन, यह शरीर, मन, प्राण आदि हमें क्यों मिला है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्या उद्देश्य है, यह जानना। कोसी, कतमोसी, कस्यासी, को नामासी, इन वैदिक प्रश्नों पर विचार करना, केवल जन्म लेना, पेट भर लेना और बेहतर सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अच्छी कमाई कर लेना, इसी का नाम जीवन नहीं है। जीवन को आदर्श बनाना, संस्कारी बनाना, दूसरों का भला करना, अपने धर्म कर्म को, दायित्वों को समझना, यही जीवन निर्माण है। जीवन जीना भी एक कला है जिसमें सुख दुख उतार चढ़ाव आते हैं, पर उनसे पार होना, बिना घबराए इसे सीखना। अच्छा, तो हमें यह सब भी सिखाया बताया जाएगा यहाँ गुरुकुल में? हाँ अवश्य, इसी का नाम सर्वांगीण शिक्षा है। आओ मैं तुम्हें गुरुकुल का दृश्य दिखाती हूँ। आर्या, तुम्हें पता है प्रातःकाल 4 बजे उठना, प्रभु का स्मरण करना, उषः पान करना, योग करना, यज्ञ करना, यहीं से हमारी दिनचर्या का आरंभ होता है। यहाँ हम अपने कार्य स्वयं करते हैं, कपड़े स्वयं धोते हैं, भोजन भी बनाते हैं और सफाई भी करते हैं। कभी कभी कोई बहन सो जाए तो हम सब मिलकर उसे योगासन में बिठा देते हैं। अरे वाह! यही आत्मानुशासन है जो अपने कार्य स्वयं करता है, आत्मनिर्भर बनता है, वही अच्छा इंसान कहलाता है। सेवा ही साधना है, श्रम ही पूजा है। श्रम से ही आश्रम बनता है, जीवन दिव्य तेज भरता है, गुरुकुल सिखलाता परिवार है, हम सब गुरुकुल है परिवार। फिर एक समय आया जब देश ने अपना गौरव खो दिया, गुरुकुल की परंपरा टूट गई और शिक्षा, धर्म, अध्यात्म सब पाखंड के जाल में फंस गए। तभी इस धरती पर अरुणोदय हुआ महर्षि देव दयानंद का। उन्होंने पुकारा, वेदों की ओर लौटो, गुरुकुल खोलो, शिक्षा को दीक्षा से जोड़ो। महर्षि ने बताया, जन्म से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, सब ईश्वर की संतान हैं। वेद का आदेश है, अशूद्रा अब्राह्मणास्ते प्राजापत्याः, अर्थात सभी को वेद पढ़ने, ज्ञान प्राप्त करने का
समान अधिकार है। और यही अधिकार आज हमारे गुरुकुल की कन्याएं जी रही हैं। हाँ बहन, हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वेदारंभ संस्कार भी होता है। हम प्रतिदिन संध्योपासना, अग्निहोत्र, गायत्री जप के अधिकारी बनते हैं। वेदवाणी फिर गूंजी भारत की धरा पर, महर्षि का स्वप्न साकार हुआ। महर्षि के निर्देशानुसार स्वामी श्रद्धानंद जी ने हरिद्वार में खोला गुरुकुल कांगड़ी। वहीं से आरंभ हुई आर्ष वैदिक शिक्षा की पुनर्जागरण यात्रा। पर अब भी नारियां आर्ष वैदिक शिक्षा से वंचित ही थीं। फिर क्या हुआ? फिर काशी में एक आचार्य ने इतिहास रच डाला, जो कि योगिनी, तपस्विनी, वेद विदुषी, स्वनामधन्या आचार्य डॉक्टर प्रज्ञा मेधा देवी जी थीं, जिन्होंने अपने पूज्य गुरुवर्य श्री पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी की स्मृति में महर्षि पाणिनि कन्या महाविद्यालय की स्थापना की, जहाँ बेटियां न केवल वेद, वेदांग, व्याकरण की विदुषी बनती हैं, अपितु योग, संगीत, नृत्य, भाला, तलवार आदि के माध्यम से आत्मरक्षा भी सीखती हैं। जय जय पाणिनि गुरुकुल प्यारा है सबकी आँखों का तारा। गार्गी सुलभ मदाल साकी शिक्षा से सबको हर्षाता। जय 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 पाणिनि गुरुकुल प्यारा है सबकी आँखों का तारा। गार्गी सुलभ मदाल साकी शिक्षा से सबको हर्षाता। आचार्य जी, आज भी क्या भारत में ऐसे गुरुकुल हैं जहाँ महिलाएं आचार्य हैं? हाँ बेटी, अनेक विदुषी देवियां आज इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। डॉक्टर प्रियंवदा वेद भारती नजीबाबाद में, आचार्य सूर्या देवी चतुर्वेदा सिरोही राजस्थान में, आचार्य सविता वेद रत्न हैदराबाद में, डॉक्टर प्रतिभा पुरंधी ईडा कन्या वेद विद्यालय जम्मू में एवं डॉक्टर प्रियंका वेद रत्न जम्मू विश्वविद्यालय में, और हमारी पूज्य आचार्य नंदिता शास्त्री जी व डॉक्टर प्रीति विमर्शिनी जी यहीं काशी में आदि अनेक आचार्याएं दीपशिखा की भांति कार्यरत हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम इस परंपरा की संवाहिकाएं हैं। विज्ञान हमारे मस्तिष्क को प्रकाशित करता है। कला हमारे हृदय को संस्कारित व झंकृत करती है और आत्मरक्षा हमारे आत्मविश्वास को जगाती है। यही समग्र शिक्षा है, शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। आचार्य जी, क्या शिक्षा का कोई अंत होता है? नहीं बेटी, शिक्षा का, ज्ञान का कभी अंत नहीं होता। जीवन के अंतिम समय तक हमें विद्यार्थी बनकर रहना चाहिए। बच्चों, जीवन यज्ञ है, उसके हर कर्म उसकी आहुति है। ज्ञान, कर्म, उपासना ये इसकी 3 वेदी हैं। ज्ञान की सार्थकता समाज की सेवा में है। सत्यं वद धर्मं चर सुखस्य मूलं धर्मः। यतो धर्मस्ततो जयः धर्मो रक्षति रक्षितः। सत्यं वद धर्मं चर सुखस्य मूलं धर्मः। यतो धर्मस्ततो जयः धर्मो रक्षति रक्षितः।
मैं हूँ गुरुकुल की बेटी, जीवन मेरा यज्ञ, सेवा, सादगी, शुद्धता यही मेरी पहचान। कला, ज्ञान, विज्ञान सभी में तेज, आत्मबल और सम्मान। संस्कार मेरा श्रृंगार बने, हो सत्य मेरा संकल्प। नारी हूँ मैं, विदुषी हूँ, मैं हूँ दुर्गा अवतार, मैं गुरुकुल की बेटी, मैं हूँ भारत की शान। मैं देवों की माता, त्राता निर्माता, जग की काम्या हूँ। मैं कभी नहीं भोग्या, मैं मेरा रूप सदा श्रद्धा का है। मैं धैर्य पराक्रम की देवी, वात्सल्य प्रेम ममता मूर्ति, हर घर आंगन में स्वर्ग और सुख शांति समृद्धि हेतु हूँ। मैं गुरुकुल की बेटी हूँ, मैं गुरुकुल की बेटी हूँ। उग्र विवाचिनी दुर्गा मैं, शक्ति का रूप सभी में हूँ। गार्गी सुलभ घोषा सरस्वती ब्रह्मा की मैं पुत्री हूँ। प्रज्ञा मेधा श्रद्धा श्री सब तुझ में ही समाहित हुई। सदा मैं कभी नहीं अबला थी, मैं हूँ शिवा, शिवानी, रुद्राणी। मैं गुरुकुल की बेटी हूँ, मैं गुरुकुल की बेटी हूँ, मैं गुरुकुल की बेटी हूँ। मैं गुरुकुल की बेटी हूँ। बेटियों, जो सत्य, श्रम और सेवा को अपनाता है, मनन चिंतन पूर्वक जीवन को जीता है, वही सही अर्थों में मानव होता है। तुम्हें मनुर्भव का जो ज्ञान मिला, उस वैदिक पथ पर चलते जाना, यही गुरुकुल का सज्ञान है। नास्ति सत्यात् परो धर्मः, सेवा धर्मः परम गहनः। तो बेटियों, इन आदर्शों को अपनाकर हमें भारत का मान बढ़ाना है। यह तुम्हारा संकल्प होना चाहिए। यही है गुरुकुल, जिसका मूल वेद है, संस्कार है। सैनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। वेद का ज्ञाता ही सारे संसार का नेतृत्व करता है। इसीलिए वेद पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, गुरुकुल खोलो। यही हमारे आर्य समाज का, महर्षि देव दयानंद का नारा है। बहनों, मैं आप सबका वार्तालाप सुनकर बहुत प्रभावित हुई, पर मेरे मन में एक प्रश्न है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि गुरुकुल की बेटियाँ क्या अंग्रेजी, कंप्यूटर आदि नहीं सीखती हैं? नहीं बहन, मैं स्वयं आपको बताना चाहती थी कि गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियाँ आधुनिक दौड़ में भी किसी से पीछे नहीं हैं। We use smart class, learn computer and also use the science labs। क्योंकि हम गुरुकुल की बेटियां ही आधुनिक भारत का भविष्य हैं। हम भारत की बेटियां हैं, इसकी पहचान। जय जय गुरुकुल ज्ञान, ज्योति का देता हरदम ध्यान। हम भारत की बेटियां हैं, इसकी पहचान। जय जय गुरुकुल ज्ञान, ज्योति का देता हरदम ध्यान। हम भारत की बेटियां हैं, इसकी पहचान। जय जय गुरुकुल ज्ञान, ज्योति का देता हरदम ध्यान। हम भारत की बेटियां हैं, इसकी पहचान। जय जय
गौरव को दर्शाती गुरुकुल की बेटियां, पाणिनि गुरुकुल वाराणसी की ये प्रस्तुति आचार्य नंदिता शास्त्री जी के नेतृत्व में इन्होंने ये तैयारी की। हम धन्यवाद करते हैं आचार्य जी आपका और आपकी इन बेटियों का कि इन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति इस मंच पर रखी। आर्य समाज के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत ये विभिन्न प्रस्तुतियां इस मंच पर चल रही हैं, जिसका लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा है। और आप सभी जो यहाँ दर्शक दीर्घा में बैठे हमारे भाई बहन हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने इन सब का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित होकर इनका आशीर्वाद दिया। अगली प्रस्तुति रांची गुरुकुल की मैं आमंत्रित करूंगी, अगली टीम आए। बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या था, बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या था। ऋषि था, मुनि था, कोई देवता था। बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या था। बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या था। बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या था। ऋषि था, मुनि था, कोई देवता था। बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या था। ऋषि था, मुनि था, कोई देवता था।
अंधेरे में ठोकर जो जन खा रहे थे, अंधेरे में ठोकर जो जन खा रहे थे, वे गुमराह उनके लिए रहनुमा था। अगर 200 साल पहले वो ज्ञान की ज्योति न जलती तो हम आज भी अज्ञान के अंधेरे में सोते। हमारे पैरों में आज भी गुलामी की बेड़ियां श्रृंगार करती अगर स्वामी दयानंद सरस्वती न होते, अगर स्वामी दयानंद सरस्वती ना होते। जब आंख उठाने का भी डर, आवाज गगन में गूंज रही, अज्ञानी फौज भारत में रोज स्वामी दयानंद से जूझ रही। एक निर्भीक निडर सन्यासी से लाखों की सेना जूझ रही, कोई पथ ना दिखता बचने का, ना युक्ति कोई सूझ रही। हर बार त्याग वो जग के हित में शिव की खोज में निकल पड़े, कांपते दुश्मन उनसे थर थर सिंह गरज से गरज खड़े। दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया, भारत पे सदा शासन करना अंग्रेजी सपना चूर किया। वो दयानंद स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। वो दयानंद स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। ज्ञान का खंडन ज्ञान का मंडन सत्य वेद आधारित है, जो लिखा नहीं वेदों में कहीं भी वो पूर्ण रूप से कल्पित है। त्रुटियों से ग्रसित न्याय से वंचित राष्ट्र असत्य रंजित है, हमें सत्य उजाला लाना है, सत्यात्म प्रकाश में अंकित है। आर्य समाज की नींव रखी ना ऊंच नीच ना भेदभाव, जो अपने भाई बने विधर्मी दिलाया हिंदू धर्म याद। विधवा विवाह महिला शिक्षा मिले हर महिला को हर अधिकार, ये भारत ब्राह्मण वर्षों तक हो पाखंड मुक्त भारत समाज। हिंदी संस्कृत दोनों अपना के मान किया संस्कृति पे, चाहे विद्रोह विरोध पर वो ना भयभीत हुए विपत्ति में। दीपक की भांति खुद जल के जिसने अंधेरा दूर किया, भारत पे सदा शासन करना अंग्रेजी सपना चूर किया। वो दयानंद स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। वो दयानंद स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। भारत है भारत वालों का, स्वराज का सबको ज्ञान दिया, स्वदेशी सर्वोत्तम सर्वोपरि संकल्प ये सब बांट दिया। स्वतंत्रता का बिगुल लिए अग्रिम पंक्ति में स्वामी जी ध्वज सनातन हाथ मिले, अंग्रेजों की छाती में फिर गाड़ दिया। उनके पद जिन पे चले भगत सिंह, लाजपत बिस्मिल और वीर सावरकर, शरदानंद श्याम जी कृष्ण और प्रेमचंद, गुरु दत्त जैसे कलम कारीगर, लेख राम या मदन लाल फिर लाला हरदयाल, पद दर्शन सबको करतार शराबा या हंसराज, हो परमानंद या राजगुरु, सबको सनातन दिशा दिखाई। नीरा आर्य गोविंद रानाड़े सबको सत्य की शिक्षा सिखाई। भारत भूमि को जीवन अर्पण मां इस भूमि को मान कर, सत्य सनातन दिया परिचय भगवा काया बांध कर। बहुत सुंदर प्रस्तुति अभी आपने देखी, और साथ ही निवेदन है ईड़ा कन्या वेद विद्यालय गढ़ी उधमपुर जम्मू कश्मीर से, जो जम्मू कश्मीर का पहला वैदिक विद्यालय है, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए हमारे बच्चों का, जो आने वाले देश का भविष्य है। साथ ही निवेदन है दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोगों से, सम्मानित सदस्यों से, कि हमारी बहुत सारी प्रदर्शनी बाहर चल रही है सारे सम्मेलन में, जिन जिन का कार्यक्रम यहाँ पर हो जाता है वो जाकर उस प्रदर्शनी का ज़रूर आनंद लें और आर्य समाज के इतिहास से, उनके पुरुषों से परिचित हो। ओम।
ईड़ा कन्या वेद विद्यालय गढ़ी उधमपुर जम्मू कश्मीर की प्रस्तुति हम धन्यवाद करते हैं आर्य प्रांतीय सभा के प्रधान श्री नरेंद्र जी का कि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम यहाँ प्रसारित हो रहा है, किया जा रहा है। धन्यवाद प्रधान जी। आगे की व्यवस्था रांची के बच्चों से मेरी विनती है कि मंच जल्दी से छोड़ें, आप फोटोग्राफ साइड में होके खिंचवा लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् जब हमारे भारतवर्ष की ओर अंग्रेजों ने बुरी नजर डाली, तभी कहीं दूर एक छोटी सी मणिकर्णिका के अंदर पनप रहा था एक योद्धा। यही मणिकर्णिका आगे चलकर बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसने चटाया अंग्रेजों को धूल। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। लाइए, कुंवर को हमें दीजिए। चलिए कुंवर, अब आपको भी हमारे साथ रणभूमि में चलना होगा। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। जय मां भवानी। झांसी की रानी आई है, भाल तिलक पर हाथ खड़क, दुर्गा
पर तेरी शामत आई है। शक्ल नयन की धार तो देखो, गज पर भारी भार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। झांसी की रानी आई। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। हाल तिलक पर हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। आज की सभी नारियां हैं रानी लक्ष्मीबाई और इन सभी नारियों को शत जो कुछ देखा है मैंने वो सारे पन्ने खोल रहा हूँ। आर्यवर्त से बना हुआ मैं आज का भारत बोल रहा हूँ। आर्यवर्त से बना हुआ मैं आज का भारत बोल रहा हूँ। जन्मा हूँ वेद ऋचाओं से, गंगा की पावन बाहों से, ऋषियों के आश्रम में पला बड़ा, खेला हूँ मस्त हवाओं से। बहुत से कहते लोग मुझे 3400 साल का हुआ अभी, कितने साल का हो गया हूँ ये ध्यान लगा के सुनो सभी। वो भी संगीत सुना जो पहली बार हवा ने गाया था। जल को सबसे पहले मैंने ही मस्तक पर लाया था। सबसे पहले मैंने ही सूर्य का दर्शन पाया था। मैंने देखा सबसे पहले जो मनु धरा पर आया था। हरिश्चंद्र को मैंने भरे बाजार में बिकते देखा है। वाल्मीकि को मैंने ही रामायण लिखते देखा है। रावण का वो ज्ञान और अहंकार भी मैंने देखा है। श्री राम का रावण पर होता प्रहार भी देखा है। कंस अधर्मी को मैंने खुद पाप कमाते देखा है। श्री कृष्ण को बालकपन में गाय चराते देखा है। भीष्म की प्रतिज्ञा का भी आप साक्षी बना हूँ मैं। चीरहरण हुआ द्रौपदी का जब बिन तीरों के छना हूँ मैं। गीता ज्ञान सुना मैंने और बहुत सी सदियां देखी हैं। कुरुक्षेत्र में बहती हुई वो खून की नदियां देखी हैं। कलयुग का आगमन हुआ फिर बदली सभी कहानी थी। पीछे वाली बातें अब तो हो गई सभी पुरानी थी। टुकड़ों में बट गया था मैं और बदल गया मेरा चेहरा था। कौन करेगा एक मुझे अब जख्म ये दिल में गहरा था। फिर एक मेरा बेटा जन्मा जिसने कसम उठाई थी। अखंड करूंगा भारत को मैं अपनी शिखा फैलाई थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मेरा वजूद बढ़ाया था। तक्षशिला से ले कंधार तलक मेरा परचम लहराया था। देख बहुत
उत्साहित था मैं, मन मन में हर्षाया था। चमक दूर तक फैली सोने की चिड़िया कहलाया था। मुझ पर कब्जा करने को फिर एक सिकंदर आया था। पूरी दुनिया पर जिसने अपना परचम लहराया था। मेरे तन का एक टुकड़ा भी मांस नोच नहीं पाया था। मेरे बेटे पोरस ने उसे खाली हाथ लौटाया था। संघर्षों में लगा रहा मैं, कभी रुका ना कभी थका। गाँव बहुत झेले हैं मैंने, कभी कटा मैं कभी बटा। अरब महमूद तैमूर तुर्क घोड़ों पर चढ़कर आए थे। मंदिर लूटे सोना लूटा, ग्रंथ भी मेरे जलाए थे। इतिहास किया छिन भिन्न मेरा और साक्ष्य मेरे मिटाए थे। फिर भी मैंने अतिथि देवो भव के गीत ही गाए थे। फिर आए अंग्रेज जो मेरे आगे नाक रगड़ते थे। दुर्भाग्य से मेरे अपने ही आपस में लड़ते थे। लड़ते रहे वो आपस में और ध्यान रहा शमशीरों में। अंग्रेजों ने जकड़ा मुझे गुलामी की जंजीरों में। बेबस सा हो गया था मैं, हनन था स्वाभिमान हुआ। बहुत से घाव लगे तन पर और हर जय लहू लुहान हुआ। फिर मेरे बेटे बेटियों ने संकल्प लिया आजादी का। कारण बन के रहे एक दिन दुश्मन की बर्बादी का। मेरे लाखों बच्चों ने फिर अपना खून बहाया था। तोड़ गुलामी की जंजीरें मुझे आजाद कराया था। एक बार फिर रोया मैं जब टुकड़ों में मुझे बांटा था। बहुत दर्द हुआ सीने में जब मेरा हिस्सा काटा था। आज तलक भी ना भूला मैं कितना मुश्किल दौर था। हाहाकार मची थी चारों ओर, मौत का शोर था। जिन्होंने ये काम किया वो दुष्ट मेरे ही बेटे थे। मुझे डसने को बिल से निकल वो सांप ताक में बैठे थे। दो हिस्सों में बांट दिया मेरे बच्चों की कुर्बानी को। देश की खातिर जिन्होंने न्योछावर किया जवानी को। बुला दिया क्यों सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी को। मैंने खुद आंखों से देखा लोगों की बेईमानी को। आज मैं सबसे कहता हूँ कि मेरी बात मान लो तुम। छोड़ आपसी झगड़ों को, मेरी व्यथा जान लो तुम। मैं सब अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहता हूँ। आपस में लड़ते हो जब मैं देख देख घबराता हूँ। डर लगता है फिर से कहीं मैं टुकड़ों में ना बट जाऊं। चला हूँ विश्व गुरु बनने, अब पीछे कैसे हट जाऊं। कह राम किस दो साथ मेरा, मैं प्यार दिलों में घोल रहा हूँ।
आर्यवर्त से बना हुआ मैं आज का भारत बोल रहा हूँ। आर्यवर्त से बना हुआ मैं आज का भारत बोल रहा हूँ। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव विजयी भव। गगन कहे विजयी भव। अब लपट लपट तार बने और अग्नि सितार बने, अब चले आंधियां सनन सनन गूंजे जयकार बने। हर हृदय में ज्वाला हो, हर हृदय में भाला हो, हर कदम कदम में सेना की सच्ची ललकार बने। अब पटक पटक अंगारों को उड़ता चिंगार बने। है रात की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। गगन कहे विजयी भव। घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल। पानी बुलबुला रहा है कल कल कल। तू निकल तू निकल। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार। लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव।
बहनों का मनोबल आप बढ़ाएं, इन्हें आशीर्वाद दें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये ही भारत का भविष्य, यही आर्य समाज का भविष्य। आर्य कन्या गुरुकुल मॉडल टाउन पानीपत की प्रस्तुति बहुत सुंदर। रणभूमि जब निकल पड़ू सीने में धधकती अंगार रहे, बंकाल दुश्मनों पे गिरू मुख से निकलती ललकार रहे, कटे शिशु का अंबार करूं जब तक हाथों में तलवार रहे, रण विजय का वर्ण करूं एक लिंग जी की जय जयकार रहे, लहू में मेरी ज्वाला ताप करे, मन शत्रुओं का भयंकर काम करे, कण कण से आती ये आवाज रहे, मेरी मातृभूमि हमेशा आजाद रहे। मारी जामण तू मारी मावड़ तू स्वाभिमान तेरो ना खोवण तू कट शीश अद्भुत संतुलन। स्वाभिमान रहे, प्रण लिया लाज बचाने का, व्यर्थ ना बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोना तेरा हरे भरे तेरे खेत खलियान रहे, ओ माटी तू सबकी मात धरा, तेरा देश ये भारत महान रहे, जब तक सूरज प्रकाश रहे, रंग केसरिया आबाद रहे, ओ माँ मेरे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में तेरा बेटा महाराणा प्रताप रहे। अब देखिए किस संतुलन से ये प्रस्तुति इन बालिकाओं ने आपके समक्ष प्रस्तुत की।